गरीबों को नौकरी दो। राशन से घर नहीं चलता, राशन से घर नहीं चलता। राशन तो कोई भी किसी को भी डाल के दे देता है यार। हमने भी कभी कोविड में राशन दिए हैं लोगों के घरों में। घर सिर्फ राशन से नहीं चलता, नौकरी से चलता है। तो 10 साल में क्या भजिया तलने आए थे? 10 साल में क्या काम करने गए थे? हमें नहीं होना। मैं उस गरीबी की रेखा में नहीं आती हूँ, तो क्या मैं खाना खाना छोड़ दूंगी? अगर 80 करोड़ गरीब है तुम्हारे देश में, तो लानत है कि आज़ादी के 10 साल, मतलब इतने साल बाद, 75 साल बाद 80 करोड़ लोग आपसे मुफ्त राशन ले रहे हैं। देखिए भीड़, देखिए हजारों की तादाद। आप एक तरह से माहौल यहाँ पर देख सके किस तरीके से जो है भीड़ यहाँ मौजूद है। मैम क्या लग रहा है, इस भीड़ से जो भीड़ है वोटों में तब्दील हो पाएगी? देखिए मैं तो आज, मुझे ऐसा लगता है मेरे को इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। आप ये हुजूम देखिए, आपको अभी तक ये हुजूम बीजेपी की किसी भी रैली में या नॉमिनेशन में दिखा नहीं। यहाँ पर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, हर वर्ग का इंसान है जो कन्हैया कुमार से प्यार करता है, क्योंकि वो जानते हैं कन्हैया कुमार ही एक ऐसे नेता है जो एक्चुअली जब वो संसद में पहुंचेंगे ना, तो संसद में पहुंचने के बाद इस सरकार की हर गलत नीति के ऊपर, इस सरकार की हर गलत बात पर सिर्फ वही है जो धज्जियां उड़ा सकते हैं उनकी। मंगलसूत्र बचाने की बात कर रही है भाजपा, कांग्रेस में मंगलसूत्र भाई मुझे तो इतना ही पता है कि 2014 के बाद लोगों के पास इतनी गरीबी हो गई है कि मंगलसूत्र उनको गिरवी रखने पड़े हैं। मोदी जी ने उनके मंगलसूत्र गिरवी रखवाए हैं। ये इस देश कांग्रेस पार्टी ने तो लोगों के मंगलसूत्र बनवाए थे, क्योंकि सोने का रेट ही कम था तब। वो सोने का रेट पे जब उन्होंने मंगलसूत्र बनाए, वो मोदी जी ने आज जब सोने का रेट 70,000 तक पहुंच गया तो उन्होंने अंदर करवा दिए, उन्होंने ऑलरेडी वो गिरवी रखवा दी है। और रही बात मंगलसूत्र की बारे में बोलने की, घुसपैठियों जैसे वर्ड्स यूज करने के लिए, तो मैं मोदी जी को ये बताना चाहती हूँ कि मोदी जी, इस देश का हर एक शख्स, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो इस देश की मिट्टी में पैदा हुआ है, वो इस मिट्टी में पला बड़ा है, और इस देश में उतना ही हक है हर एक उस इंसान का जो यहाँ पर पैदा हुआ है और जो पला बड़ा हुआ है। तो आप उन्हें घुसपैठिया कहने की गलती मत कीजिए। लेकिन महिला सुरक्षा की बात करती है भाजपा, बोलते महिला सुरक्षा। भाई अब तो सब कुछ आपके सामने है। मणिपुर में क्या हुआ, हमारे देश के रेसलर्स के साथ क्या हुआ, आपके सामने है कि वो जो प्रज्वल है, उसने 2800 लड़कियों का रेप किया, उसके वीडियोस बनाए और मोदी जी उसको प्रमोट कर रहे हैं। इससे बड़ा और सबूत आपको क्या मिलेगा कि कितनी बेटी बचाई जा रही है इस देश में। इस भीड़ से कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस में? देखिए आई एम 110% श्योर कि इस सीट का मुझे ऐसा लगता है एक ही उम्मीदवार है, वो कन्हैया कुमार। हम नहीं जानते किसी मनोज तिवारी को। जमानत जब्त कर देंगे। देखिए उसका जमाना कभी था ही नहीं। वो क्या है, आपने उसको क्या करते हुए देखा है? वो जिस भी क्षेत्र से आज तक खड़ा हुआ है, उसने कौन सा विकास किया है, क्या किया है लोगों के लिए, सिवाय उसने बकवास करने के, सिवाय कांग्रेस को बार बार गालियां देने के, उसने और क्या किया है? ये कंगना रनौत जैसे लोग, स्मृति ईरानी जैसी लोग, मनोज तिवारी जैसे लोग, इन लोगों को पार्टी में रखा इसीलिए गया है ताकि वो अपोजिशन को गालियां दे। राहुल गांधी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि कंगना रनौत और स्मृति ईरानी वो ऑब्सेस्ड है राहुल गांधी से। वो रात को सपने में भी राहुल गांधी को ही देखती है। गरीबों को राशन दिया जा रहा है, भाई गरीबों को नौकरी दो। राशन से घर नहीं चलता, राशन से घर नहीं चलता। राशन तो कोई भी किसी को भी डाल के दे देता है यार। हमने भी कभी कोविड में राशन दिए हैं लोगों के घरों में। घर सिर्फ राशन से नहीं चलता, नौकरी से चलता है। अगर लोगों को, हमें भीख नहीं चाहिए, लोगों को सम्मान से सर उठा के जीने के लिए अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो नौकरियां दो। गवर्नमेंट जो आपने प्राइवेट सेक्टर कर दिया, उनको वापस गवर्नमेंट सेक्टर्स करिए, गवर्नमेंट नौकरियां दीजिए लोगों को। भाई सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास सिर्फ दो लोगों के लिए है, अंबानी और अदानी। सबका विकास अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जो 70 साल से लोगों को पेंशन भी दे रही थी, गवर्नमेंट नौकरियां भी दे रही थी। आपको लगता है, आप घुमाइए अपना कैमरा घुमाइए, आपको लगता है कि कांग्रेस खत्म हो रही है? कांग्रेस ने इस देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी और आज इन चोरों से भी आजादी दिलाएंगे। भाई आज जहाँ पे आप खड़े हो ना, वो कांग्रेस की जमीन है। इस देश में जितना विकास हुआ है 2014 से पहले भी, वो सब कांग्रेस का किया है। IIM कांग्रेस ने बनाए हैं, जितने भी IIT हैं, एम्स हैं, वो कांग्रेस ने बनाए हैं। इन्होंने तो सिर्फ तमगे काटे हैं, इन्होंने सिर्फ रिबन काटे हैं उनके बनाए हुए सारी की सारी योजनाओं के ऊपर।
कहेंगे मैम, ये जो भीड़ है वोट में तब्दील हो पाएगी? भीड़ वोट में तब्दील होनी है, तभी यहाँ से वोटर भी खड़ा है, यहाँ समर्थक भी खड़ा है और यहाँ नेता भी खड़े हैं, और सब इसीलिए खड़े हैं कि ये सीट में कन्हैया कुमार को इस बार सांसद बना के संसद में सबसे पहले भेजना है। इंडिया अलायंस के जितने भी वर्कर्स हैं वो लोग हैं, इंडिया अलायंस के सपोर्टर्स हैं वो लोग हैं, यानी यहाँ का वोटर जो है वो भी है, समर्थक है वो भी है, पार्टियों के कार्यकर्ता भी हैं, और सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर यही कहना चाह रहे हैं, संदेश देना चाह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, इंडिया अलायंस जो है इस बार संसद में अपना सबसे पहला जो कैंडिडेट दिखाना चाहिए, कन्हैया कुमार सबसे पहला सांसद यहाँ से जाएगा। आपके कैंडिडेट को जो है देशद्रोही बोल रही है भाजपा। देखिए, भाजपा की तो आदत है सुप्रीम कोर्ट तक की अवमानना करने की। ये डॉक्टर जो है वीडियो है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी है। मोदी जी बड़े हो जाते हैं, इनके कार्यकर्ता ये जो टुकड़े 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 करते रहते हैं, ये जब मुसलमानों को, दलितों को, वंचितों को जब ये कहते हैं जातिगत बातें करते हैं, तब वो टुकड़े टुकड़े नहीं होता, असली टुकड़े टुकड़े गैंग वो है। यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है, एक डॉक्टर वीडियो था, इनको बदनाम करने के लिए किया गया था, तब भी अगर कोई ये कहता है तो मैं फिर कहती हूँ कि पढ़ा लिखा मूर्ख है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं अपना जो मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र बचा लो कांग्रेस से। ये कांग्रेस के टाइम में बनाया था, और कांग्रेस के शासन में भी, मतलब जब मैंने अपनी गृहस्थी शुरू की थी 27 साल पहले, 3200 रुपये तोला सोना था। यानी शादी के, मतलब आप ये मान लीजिए आज़ादी के 50 साल बाद तक मात्र 3200 रुपये तोला पहुंचा था। इन 27 सालों में 75,000 पार है, 75,000 पार है। तो महिलाएं जो है वो बेचारी अपने पतियों के जब नौकरियां नहीं है उनका व्यापार के लिए, तो अपना सोना ही तो निकाल के दे रही हैं। आज मंगलसूत्र खतरे में है, पूरी तरह से खतरे में। वो इसलिए खतरे में है कि सरकार आपको रोजगार नहीं दे रही, सरकार आपको व्यापार नहीं दे रही, आपके बच्चों को नौकरी नहीं दे रही, अच्छा भविष्य नहीं दे रही, तो मंगलसूत्र ही तो बिकेंगे। इस बार चुन लीजिए, फिर नौकरी मिलेंगी लोगों को। तो 10 साल में क्या भजिया तलने आए थे? 10 साल में क्या काम करने गए थे? राशन दे रहा है गरीबों को। हमें नहीं होना, मैं उस गरीबी की रेखा में नहीं आती हूँ, तो क्या मैं खाना खाना छोड़ दूंगी? अगर 80 करोड़ गरीब है तुम्हारे देश में, तो लानत है कि आज़ादी के 10 साल, मतलब इतने साल बाद, 75 साल बाद 80 करोड़ लोग आपसे मुफ्त राशन ले रहे हैं। यानी 80 करोड़ में से आप मान लीजिए 15-20 करोड़ ऐसे होंगे जो शायद व्यापार रोजगार के लायक नहीं होंगे, बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, लेकिन बाकी तो नौकरी कर सकते थे ना, काम कर सकते थे ना। आपने उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि आदमी कमा के खाए, भिखारी बना दिया लोगों को। जीत रहे कन्हैया कुमार यहाँ से। इंडिया अलायंस जो है ऐसी भयानक टक्कर दे रहा है। एक ना बड़ा प्रॉपर वर्ड है जिसको आम भाषा में कहते हैं ना लोग, कि किसी के कहते हैं ना तोते उड़ा दिए, वैसे कहते हैं कुत्ते फेल कर दिए। तो इंडिया अलायंस ने इस टाइम वो काम कर रखा है। देखो, ऐसा वो हिंदू इनके साथ है जिसके घर भरे, जिसके पुश्ते पैसा छोड़ के गई है, जो मकान प्लॉट दुकान बेच के अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जो किरायों की खाते हैं, लेकिन जिसे मेहनत करके खाना है वो अलायंस के साथ खड़ा।